Hey guys, it's been a very long time since I have recorded any video. But today, what I want to talk about is some uncertainties that we usually face. Like last month, हमारे जो कंप्यूटर हम मंगा रहे थे अपने बिजनेस पे उससे थोड़ा डिजिटल करने के लिए एक हम कंप्यूटर मंगा रहे थे। तो वो कंप्यूटर पहले खराब आ जाता है, फिर वो चला जाता है और उसके बाद कई सारे इवेंट्स आ जाते हैं, दिवाली की छुट्टियां पड़ जाती है और लगभग आज 26 तारीख हो गई है और 26 नहीं, आज 28 तारीख है। 26 तारीख को वो कंप्यूटर रिप्लेसमेंट के लिए वापस गया, रिप्लेसमेंट या रिफंड के लिए। और अब जाकर मुझे उनके ईमेल्स आ रहे हैं कि आपका रिफंड इनिशिएट हो चुका है और 8-10 दिन आपके रिफंड को इशू होने में लग जाएंगे। तो अब देखिए, मेरी जितने भी वो 50,000 का वो कंप्यूटर था, तो वो कैपिटल मेरी कंपनी के पास फंसी हुई है। उस पे ना मुझे कोई इंटरेस्ट मिलेगा और ना मेरे पास वो कंप्यूटर है। मैं उसका कोई फायदा नहीं उठा पा रहा हूँ। मतलब एक हिसाब से वो पैसा ब्लॉक पड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ अभी हमारे यहाँ पर दिवाली थी, तो दिवाली के टाइम एम्प्लॉयज कुछ घर चले गए थे और उनके घर जाने की वजह से थोड़ा काम भी अब डगमगाने लग जाता है, क्योंकि दिवाली के टाइम एक तो काम ऐसे ही ज़्यादा होता है और सभी को घर भी जाना होता है। तो कुछ एक एम्प्लॉयज़ घर चले गए और कुछ एक अभी यहीं पे हैं। तो अब जब मैं उन्हें वापस बुला रहा हूँ, तो आज हम 6 लोगों की जगह अभी यहाँ पर 3 ही लोग हैं दुकान में। तो उस कारण से हम सभी पर ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा प्रेशर वाली एक और ये बात है कि जब हमारी बात एम्प्लॉयज़ के साथ होती है कि आपको 3 दिन में वहाँ से वापस आना है घर से, मतलब कि मान लो 20 तारीख को दिवाली थी, तो मान लो हम उन्हें कहते हैं कि आपको 21 या 22 तक वापस आना है। तो वो हाँ तो कह देते हैं, लेकिन फिर कई बार 25 तक, 26 तक, 27 तक वो वापस नहीं आ पाते, कई सारे रीज़न्स की वजह से, या फिर कई बार उनका मूड भी बन सकता है कि वो वापस ना आएँ। तो इसी को टैकल करने के लिए हम अपने बिज़नेस में एक एसओपी का सिस्टम रख रहे हैं बनाने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि चाहे कोई भी बिज़नेस है, स्मॉल से स्मॉल स्केल वाला, हम सभी की एक अपनी प्रोसेस होती है कि कोई भी काम किस तरीके से किया जाएगा। तभी आप देखेंगे कि हर एक मान लो कोई समोसे की दुकान है, उनका अपना एक अलग टेस्ट होता है, क्योंकि वो एक अलग तरीके से काम करते हैं। और वो तरीका कौन बताता है? वो बताता है जिस बंदे की वो दुकान है, या फिर एक तरीका पहले से सेट होता है जो भी ट्रेडिशनल उस बिज़नेस में चला आ रहा है। तो अब हम अपने बिज़नेस में ऐसी कोशिश करेंगे कि हम ये सारी चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं, उन्हें वीडियो एसओपी के ज़रिए रिकॉर्ड करें। जैसे कि हम जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनकी एक वीडियो एसओपी हो, ताकि मेरी इंटरवेंशन की ज़रूरत उस सब में कम से कम हो सके। ऑलरेडी हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो ऑलरेडी उनकी रिटन एसओपी तैयार है, लेकिन जब हमने एम्प्लॉइज़ को बताना है या कोई नया व्यक्ति हमारे बिज़नेस में आता है कि कोई काम कैसे किया जाना है, मतलब अब एक बार तो आपको प्रोसेस खुद बतानी ही पड़ती है, लेकिन अब अगर बंदे को वापस देखना है कि यार ये वाला काम, ये स्टेप हमने कैसे किया था, तो हम हर एक टाइम अवेलेबल नहीं हो सकते। तो उसी के लिए हम हमारे हर एक प्रोडक्ट की एक वीडियो एसओपी बनाएंगे अगले कुछ एक दिनों में। तो इससे हमारे एम्प्लॉयज को और ज़्यादा क्लियरिटी मिल सकेगी और हमारा खुद का टाइम, जो कि हमें खर्च करना पड़ता है हर एक एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए, वो टाइम थोड़ा सा कम होगा। तो अगले हफ्ते के लिए हम यही सारा काम कर रहे होंगे कि हम वीडियो एसओपी बना रहे होंगे और रिकॉर्ड कर रहे होंगे कि हर एक चीज़ कैसे बनाई जाती है। कुछ एक सैंपल्स मैं यहाँ पर भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप सभी लोग भी समझ पाएं कि हम आखिर करना क्या चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ठीक है गाइस, इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी तक हालांकि 2 ही चैनल है और उसमें से भी एक मैं सब्सक्राइबर और एक मेरा दोस्त कोई सब्सक्राइबर होगा। आई डोंट नो हु इज ही और शी। तो that's it for this video, and if you want to know what else we are doing in here in a local business in India, please subscribe to this channel and like to this channel. Bye bye.